तो कैसे हैं आप लोग। ज्ञान गायत्री में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आज से आप लोग क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आज से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जो पोषण सेक्शन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो जैव प्रक्रम है, पोषण होता है, जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए जैव प्रक्रम क्या कहलाता है। जीवों के शरीर में, जी हाँ, जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। मतलब तो जो हमें सरवाइव करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए जो अनिवार्य होता है वो सभी क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि जो आता है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। मतलब तो पोषण, जिसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना से ही पोषण का पूर्ति होता है, वो पोषण हो गया। श्वसन, हम लोग को जीने के लिए सांस चाहिए, सांस लेना जरूरी है, ब्रीदिंग सिस्टम जरूरी है, तो इसलिए पोषण श्वसन हो गया। परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सभी प्रक्रम हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। ये सभी जो संचालित रूप से कार्य होता है उसी को कहते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। ठीक है, हम लोग एक एक करके, जैसे कि पोषण सेक्शन हुआ, श्वसन सेक्शन हुआ, परिवहन सेक्शन हुआ, उत्सर्जन सेक्शन हुआ, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पोषण क्या कहलाता है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस विधि के माध्यम से हमने पोषक तत्वों को, हमारे अनिवार्य तथ्यों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये इसके दूसरे शब्दों में बात करा जाए, दूसरे शब्दों में देखा जाए, देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, शरीर के द्वारा उनका वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब तो हुआ कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को जीवित, मतलब हमको जीवित रहने के लिए या फिर वृद्धि करने के लिए, किसी भी अनिवार्य कार्य के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। जी ठीक है, भोजन के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन के द्वारा मनुष्य को अपने शरीर की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। मतलब ये देखिए कि हमको, या फिर हम मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमको बात करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो ये सब पोषक तत्वों के ही एक उदाहरण है। हमको जीने के लिए, हमको कोई भी कार्य करने के लिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ने के लिए, फिर मान लीजिए आप भूखे पेट रहिएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, तो क्या चाहिए आपको, पोषक तत्व ग्रहण करना अनिवार्य है। जब तक आप खाइएगा नहीं तब तक आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर पोषण होना। अगर जब तक हम लोग पोषण नहीं कर पाएंगे, अच्छा से खाना नहीं खा पाएंगे, तब तक हम कोई भी अपने कार्य को नहीं संपन्न कर पाएंगे। तो देखिए देखिए और बात किया जाए पोषण की विधियां का, तो देखिए जीवों में मुख्यतः दो विधियों से पोषण होता है। पहला होता है स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब ये होता है जो खुद से खाना बना सके। और खुद से खाना बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि घर की जो लड़कियां हैं खाना बना लेती हैं खुद से, तो वो पोषण नहीं होता है, वो स्वपोषण का उदाहरण नहीं होता है। वो होता है जो कार्बनिक पदार्थों से खाना बना दे और कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ के रूप में खाना बना दे। देखिए जैसे कि हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे वो खुद से खाना बनाते हैं, तो वो स्वपोषण का उदाहरण है। ठीक ना। दूसरा आता है पर पोषण। पर पोषण की भी तीन प्रकार होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल देखिए स्वपोषण क्या कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जिसमें जीव अपना खुद का भोजन बना ले, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे वगैरह हो गए, ठीक है। स्वपोषण तो हो गया। देखिए लेकिन स्वपोषी, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। तो जिस जीव में स्वपोषण पाया जाता है, मतलब वैसा जीव जो खुद से भोजन बना लेता है, उसे स्वपोषी जीव या स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है टॉपिक जो पर पोषण क्या कहलाता है। पर पोषण देखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी माध्यम में किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि पर पोषण में क्या कहलाता है कि पोषण की वह विधि
जिसमें अपना जीव अपना भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित ना करता है। संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक ना। मतलब वो खुद से नहीं बना करके किसी न किसी माध्यम से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं? पर पोषण कहलाते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग को खाना खाना होता है, तो क्या हम लोग खुद से खाना बना सकते हैं? नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? और मान लीजिए कोई सब्जी वगैरह खाना है, तो सब्जी जो मिट्टी से अपना खनिज लवण वगैरह लेकर के खाना बना रहे हैं, उसका बना बनाया हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग खुद से निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग जो है पर पोषण के उदाहरण है। देखिए, जैसे कि प्राणी संपोषी क्या कहलाता है? देखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, प्राणी संपोषण पोषी कहलाते हैं। जैसे कि गाय, अमीबा, शेर, मनुष्य इत्यादि। तो ये जितने भी जीव होते हैं वो सब का सब परपोषी जीव कहलाते हैं। हम लोग भी परपोषी जीव में ही आते हैं, या फिर जितने भी जीव जंतु छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जितना भी आते हैं वो सब के सब परपोषी जीव में आते हैं। हम लोग पर पोषण का जो 3 प्रकार होता है, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और मृतजीवी पोषण, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।